हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर में दूसरा पाठ यानी तेनाली राम की चतुराई कहानी पाठ को हम पाठ के बारे में जान चुके हैं। पाठ के पीछे जो व्याकरणांश दिए गए हैं उस व्याकरणांश को हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए शब्दार्थ यानी मीनिंग्स पाठ के अनुसार, पाठ्यपुस्तक के अनुसार यह शब्दार्थ है। चतुर, तेलिवैना, कुशल, क्लेवर, डेर, कुप्पलु, राशि, हिप्स, अतिथि, अतिथि, मेहमान, गेस्ट, इनाम, बहुमति, पुरस्कार, रिवार्ड, सज्जन, मंचिवाड़ू, सत्पुरुष, जेंटलमैन, तालियां, चप्पట్లు, करताल ध्वनियाँ, क्लैप्स, प्रशंसा, प्रशंसिंచుట, स्तुति, प्राइज, तुरंत, तक्षण में, झटपट, इमीडिएटली, बर्तन, पात्रలు, भोजन के पात्र, मनोरंजन, विनोदम, दिल बहलावा, एंटरटेनमेंट। यहाँ आप ध्यान दीजिए शब्दार्थ में तेलुगु मीनिंग और अंग्रेजी मीनिंग, हिंदी मीनिंग, यह सब आप ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अतिथि शब्द का तेलुगु अर्थ क्या है, अतिथि शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है, अगर नहीं है रिवार्ड को हिंदी में अर्थ क्या बनता है, यानी इनाम का अर्थ क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। सुनिए, बोलिए, तेनाली राम के बारे में आप क्या जानते हैं। तेनाली राम श्री कृष्ण देवराय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक है। वह अत्यंत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण देवराय ने तेनाली राम को इशारा क्यों किया होगा। तेनाली बहुत होशियार और चतुर होने के कारण श्री कृष्ण देवराय ने इशारा किया है। श्री कृष्ण देवराय ने तेनाली राम को इनाम क्यों दिया। अपने बुद्धिमानी और होशियारी से चम्मच अतिथि के जेब में से निकालने पर बहुत सारा इनाम, ढेर सारा इनाम दे चुके हैं। यहाँ देखिए, श्री कृष्ण देवराय विजयनगर के राजा थे, हाँ या नहीं, ट्रू और फॉल्स। हाँ, श्री कृष्ण देवराय के अष्टदिग्गजों में बीरबल एक थे, नहीं, यह बीरबल नवरत्नों में से एक है। अकबर के नवरत्नों, अकबर के नवरत्नों में से एक है। अतिथियों को सोने के बर्तन में भोजन परोसा गया, हाँ। तेनाली ने शतरंज के खेल का आयोजन किया, नहीं। तेनाली राम ने चम्मच अपनी थैली में रखा, थैली नहीं, जेब में रखा। इस तरह के प्रश्न। वाक्य पढ़कर उचित शब्द से खाली जगह भरिए। यहाँ देखिए, तेनाली राम को डैश भी कहा जाता है, विकटक भी कहा जाता है। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली राम को इशारा किया, इशारा और पाठ्यपुस्तक में संकेत दिया है। तेनाली राम ने मन ही मन में मंत्र पढ़ा, मन ही मन में मंत्र पढ़ा। उसी तरह तेनाली राम अंत में अतिथि के पास जाकर खड़े हुए। राजा ने तेनाली राम की प्रशंसा की। इस तरह पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। राजा श्री कृष्ण देवराय राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। सोने के बर्तन को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया। उनकी सभा में अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। तेनाली राम तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। अतिथि के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। यह सब पाठ के अनुसार वाक्य यहाँ दिए गए हैं। लिखने की कमी के कारण मैं इस तरह बता चुका हूँ। फिर से एक बार, राजा श्री कृष्ण देवराय राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया। सोने के बर्तन को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया। उनकी सभा में अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। तेनाली राम तुरंत समझ गए कि
अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। अतिथि के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। और गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहाँ राजू और रवि दोनों मित्र थे, दोनों रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में राजू को सोने के सिक्के, यानी कौन से सिक्के? सोने के सिक्के की लाल थैली मिली। उसने कहा मुझे धन की थैली मिली। तब रवि ने कहा हम दोनों मिलकर सफ़र कर रहे हैं, इसलिए यह हमारी थैली है। तब राजू ने कहा यह मेरी थैली है, मुझे मिली है। कुछ देर बाद उसे रास्ते से एक राजा की सेना आई। राजू के हाथ में लाल थैली देखकर एक सैनिक ने कहा यही वह चोर है, इसे पकड़ लो। तब राजू ने कहा हम मुसीबत में फंस गए। रवि ने कहा हम नहीं, तुम मुसीबत में फंस गए। यहाँ देखिए, दो मित्र कहाँ जा रहे थे? जंगल में जा रहे, रास्ते में जा रहे थे। जंगल नहीं है, रास्ता, रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में राजू को क्या मिला? सोने की लाल थैली मिली। सोने की लाल थैली। किसकी सेना आई? राजा की सेना आई। कौन मुसीबत में फंस गए? राजू मुसीबत में फंस गए। रवि ने क्या कहा? रवि ने कहा हम नहीं, तुम मुसीबत में फंस गए। यानी यह अनुच्छेद को देखकर प्रश्न अपठित पद्यांश के बारे में यहाँ दिया गया है।